हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज एक बार पुनः 10वीं कक्षा के लिए गणित त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 का ये मेरा थर्ड पार्ट है। और हमने प्रीवियस क्लास में मतलब सेकंड पार्ट तक में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया और आज हम अपने प्रश्नावली 6.3 को क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। एक आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, भाई वीडियो देखते हैं, समझ में आए तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, ना समझ में आए तो बिल्कुल ना लाइक करिए, डिसलाइक कर दीजिए, मुझे उस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी। और आप लोग भी एक काम किया करिए कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दिया करें, उसमें मुझे कहना ना पड़े, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक हमारे पास आकृति है, उस आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ANP दो समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ANP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। जब समकोण होंगे तबे समकोण त्रिभुज होंगे। भाई किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा अर्थात समकोण होगा तबे ना समकोण त्रिभुज होगा। तो कार्य सिद्ध कीजिए। फर्स्ट है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ANP के और सेकंड CA/PA इक्वल BC/MP। तो जस्ट हमारे साइड में फिगर बना हुआ है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम ABC जिसमें से कोण B 90 डिग्री है और दूसरा जो हमारे पास त्रिभुज है जिसका नाम है AMP और वो भी क्या है हमारे पास समकोण जिसका कोण M 90 डिग्री है। हमने आपको पहले बता दिया कि किसी भी चीज को, ठीक है ना, प्रूव करने वाला अगर क्वेश्चन से रेखा गणित में तो हम पहले क्या करते हैं, दिया है या ज्ञात है सिद्ध करना है, रचना अगर आवश्यकता पड़ती है तो, और एट लास्ट हम लोग उसकी क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, प्रूव करते हैं। तो दिया क्या है आपके सामने, जो कुछ भी क्वेश्चंस में है उस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, यहीं लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे आप लोग, इतना चीज़ मुझे दिया है। मैं दोबारा क्यों लिखूँ, समय का भी बचत किया जाए। दिया है आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ANP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। फिर उसके बाद लिखना है सिद्ध करना है, इसको कीजिए को कर दीजिए, करना है। करना है हमें दो चीज सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ANP के। तो कोई घबराने की बात नहीं है, जो कुछ भी मुझे करना है अभी देखिए बड़े आसानी से इस चीज को हम पूरा कर देते हैं। उत्पत्ति प्रूफ। आइए, जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है पहले हम दोनों त्रिभुजों का सिलेक्शन कर लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ANP में आपके पास जरा देखिए ABC कहाँ है, ये ABC का एरिया है और ANP तो आपने देखा कि दोनों त्रिभुजों के लिए इस कोण से हमें गुजर कर जाना पड़ रहा है और एक ही त्रिभुज के जब एक कोण होंगे तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोण A बराबर कोण ये का है भैया, उभयनिष्ठ है। इतनी बात तो समझ में आ गई, उभयनिष्ठ है। और दूसरी बात क्या है कि कोण B और कोण M समकोण हैं, तो लिख दे रहे हैं कोण B बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ एक काम करिए यम ना हो करके इसे यन कर लीजिए, ठीक है ना, ANP रहना चाहिए। हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा AM, ठीक है ना, एक काम करते हैं, हमने कुछ गलत लिखा है, यहाँ M ही रहेगा, AM, और यहाँ भी हमारे पास क्या रहेगा, M ही रहेगा। चलिए अब इसके बाद क्या है कि कोण, यहाँ भी M कर लीजिएगा, कोण B और कोण N दोनों आपस में बराबर होंगे, काहे बराबर होंगे, 90 डिग्री मतलब समकोण। अच्छा ऐसा प्रतिबंध काहे है भैया, ये चीज़ तो हमें दिया है, ये चीज़ हमें क्या है, दिया है, क्वेश्चंस में दिया है। और अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमने आपको बताया कि जब दो त्रिभुजों के कोई दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो कोण समरूपता नियम से हम यहाँ कह सकते हैं अतः कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से क्या हो सकता है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ANP
AMPK। और इस प्रकार से हमने अपने पहले लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आसानी से हासिल कर लिया और ये मेरा हो गया प्रूव्ड। समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चंस को लगाने से पूर्व पहले हम उस क्वेश्चंस को भली बात समझ लेते हैं और तत्पश्चात हम उस क्वेश्चंस को लगाने के लिए ये दिमाग में ऑलरेडी क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपने कार्य को करते रहते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड में। सेकंड हमें क्या करना है, CA, ध्यान दीजिएगा, CA और CA बाई क्या है आपके पास, CA बाई PA, CA बाई क्या है, PA है, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ हमें क्या दिखाना है, BC, ये BC है और BC बटे हमें क्या दिखाना है, MP दिखाना है। तो बड़ा आसान सा बात है, लिख देते हैं। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज AMP के। कहाँ से इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ, उपरोक्त से मैंने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि ये दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो जो आवश्यकता है उसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा, CA के संगत क्या है, PA है। CA के संगत क्या है, PA है। इक्वल हमें BC चाहिए तो BC और BC के संगत क्या है, MP है। और इस प्रकार से हमने दूसरे लक्ष्य की भी आसानी से प्राप्ति कर ली और ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। चलिए नोट कर लीजिएगा इतना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस नंबर, ठीक है ना, 10 में नोट भी कर लीजिए। चलिए टाइमिंग थोड़ा सेविंग करने के लिए मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया। क्वेश्चंस हमारे पास है 10। करा CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG के भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए इतना और इतना इतना, तीन चीज़ हमें इसका प्रूफ करना है। तो पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर फिगर को भी समझने का प्रयास करते हैं। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EFG के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG। तो कन्फर्म हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम AVC है और दूसरे त्रिभुज का नाम FEG है। और कह रहा है कि जो हमारे पास बिंदु D और H हैं वो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं, D और क्या H। एक बार पुनः बिंदु D और H क्रमशः इस दो त्रिभुज की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। इसके बाद क्या करा कि CD, ये आपके पास CD है और ये आपके पास GH है, वो क्रमशः क्या कर रही है, कोण ACB और EGF के समद्विभाजक हैं। अब इसके बाद क्या है कि हमें तीन चीज दिखाना है। CD बाई GH इक्वल AC बाई FG, दूसरा है त्रिभुज DCB समरूप है HGE के, और तीसरा हमें दिखाना है DCA समरूप है HGE के। तो क्या दिया है, इतना हमारा सब कुछ दिया है, यहाँ तक हमारा भैया दिया है। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। और ये चीज़ मुझे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और अगला हेडिंग क्या होगा हमारे पास, उत्पत्ति का होगा, जिसमें से हम पहले स्टेप को करने जा रहे हैं। पहला हमारे पास है CD बाई GH, जरा देखिएगा CD बाई GH, और दूसरा क्या है मेरे पास AC बाई FG। तो कहीं ना कहीं इतना जो पार्ट हमारे पास है, इतना जो पार्ट हमारे पास है वो क्रमशः त्रिभुज त्रिभुज ADC व त्रिभुज FHG के पार्ट हैं,
एच जी के पार्ट हैं। अगर इसको हम ऐसे कर दें समझने के लिए केवल थोड़े समय के लिए, तो ये हमारे पास जो पहला स्टेप है यही भुजा सब दिखाई दे रहा है। तो हम पहला कार्य क्या करते हैं, इस त्रिभुज को ADC को और FHG को समरूप दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे ध्यान दीजिएगा। पहला चीज, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, इसलिए अगर समरूप होंगे तो उसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण A कोण F के बराबर होगा, कोण C कोण G के बराबर होगा, तथा कोण B कोण E के बराबर होगा। ठीक है ना। ये समरूप होने के कारण इनके सभी संगत कोण आपस में बराबर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अब त्रिभुज ADC व त्रिभुज FHG में पहला चीज कोण A कोण F के बराबर होगा। कोण A कोण F के बराबर होगा। काहे होगा, इसका रीजन हम लिख दे रहे हैं उपरोक्त से। दूसरा चीज मेरे पास क्या है कि कोण C हमारे पास कोण G के बराबर है, तो जाहिर सी बात है इसका आधा भी दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। अब आधा का मतलब ये हो गया, या कोण ACD बराबर कोण FGH। इतनी बात तो क्लियर है। अब लिख सकते हैं अतः कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के। अगर ये दो त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है ना, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा या संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो जो मुझे प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग CD के संगत कौन है, GH है, इक्वल AC के संगत कौन है, FG है। और इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट को क्या कर दिया भैया, प्रूव कर दिया। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले पार्ट में प्रवेश करते हैं। दूसरा जो मुझे दिखाना है, मैं वही त्रिभुज का सेलेक्ट करता हूं। त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में हमने दो त्रिभुजों का सिलेक्शन कर लिया। जो त्रिभुज मुझे समरूप दिखाना वही लिया। कोण B कोण E के बराबर है। काहे, कोण B कोण E के बराबर है, उपरोक्त से। इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि कोण C के बराबर है। काहे, उपरोक्त से। तो जाहिर सी बात है इनका आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। इतना बात समझ में आ गया। इस चीज को लिख सकते हैं, या कोण BCD बराबर कोण EGH, तब कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज, ठीक है ना, DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। हमने इस चीज को भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इतना बात तो सबको समझ में आ गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। अगर हम थर्ड पोर्शन के बारे में बात करें तो थर्ड पोर्शन जो हमारे पास है त्रिभुज DCA त्रिभुज HGF के समरूप। तो जाहिर सी बात है आप लोग अभी देखे हैं कि हमने ये DCA और HGF इसी का पार्ट है, और दोनों मैंने ऑलरेडी क्या दिखाया था, समरूप दिखा दिया था। और समझना है तो यार क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कोण ये कोण F के बराबर होगा। दो त्रिभुजों में देखिए कोण A कोण F के बराबर होगा, दिया है। फिर उसके बाद कोण C के बराबर होगा, ये भी दिया है।
सॉरी कोण सी कोण जी के बराबर होगा, ये भी दिया है तो उनके आधे भी बराबर होंगे। तो कोण कोण समरूपता नियम से दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। DCA समरूप HGF है और इसके पहले भी इस पार्ट में मैंने किया था। इतनी बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नोट कर लीजिएगा सुंदर सा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है। मैं बार बार कह रहा हूँ समय बचाने के लिए ऐसा कार्य कर रहा हूँ। कह रहा कि आकृति में AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब हो BC पर और क्या कह रहा है कि EF लंब है AC पर, तो हमें सिद्ध करना इतना और इतना। तो इतना चीज़ आपका ठीक है ना दिया है, इतना चीज़ आपका हो गया दिया है और इतना मैंने लिख दिया सिद्ध करना है। ठीक है ना, क्या बार बार लिखे हुए ये चीज़ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब हम लिख रहे हैं डायरेक्टली उत्पत्ति। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं इस चीज़ में, बड़ा आसान सा सवाल है। लिखेंगे क्या, चूंकि ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में AB बराबर AC, कहाँ से, यहाँ लिखते हैं चूंकि AB बराबर AC दिया है, इसलिए क्या होगा, कोण B कोण C के बराबर होगा। आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख दीजिएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इतना बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, इसके बाद हमें जो त्रिभुज समरूप दिखाना उसको ले लेते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में जो चीज़ हमें समरूप दिखाना उस चीज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब एक चीज़ तो कंफर्म है, जरा देखते हैं क्या है, ABD ठीक है ना, तो ये अगर 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ABD और दूसरा चीज़ क्या है ECF, तो ये भैया कोण D कोण F के बराबर होगा। कोण D बराबर कोण F का है 90 डिग्री। इतना बात तो समझ में आ गया ना। अब दूसरा चीज क्या है कि कोण B कोण C के बराबर होगा, कोण B कोण C के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, कोण B बराबर कोण C उपरोक्त से। अब दो त्रिभुजों के दो कोण हमने बराबर दिखा दिया, अतः कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। लीजिए, समझ में तो आया होगा, कोई बड़ी बात तो थी नहीं यार। ये देखिए कोण D कोण F के बराबर होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री है, और ये ऑलरेडी आपस में बराबर हैं, तो दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर दिखा दिया। तो उस सिचुएशन में कोण कोण समरूपता नियम फॉलो करेंगे और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ चुका है। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि ये दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो पहला चीज जो कुछ भी है इतना मेरा दिया है और ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे, सबसे पहला चीज़ हमें क्या लिखना होता है, दिया है। दिया है, क्या त्रिभुज दिया है हमें पास, दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। ठीक है ना, ये दो चीज़ हमें दिया है। क्या दिया है, AB बटे PQ इक्वल BC
बाई क्यू आर इक्वल ए डी बाई पी एम, इतना चीज़ हमें गिवन डेट है। इतना बात तो क्लियर है। अगला हमारा होता है स्टेप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये बात मुझे सिद्ध करना है। अगला हेडिंग होगा उत्पत्ति प्रूफ। अब आइएगा, एक माध्यिका की विशेषता होती है कि जिस भुजा पर वो माध्यिका डाली जाती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो लिखते हैं चूंकि एडी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर माध्यिका है, ये बात तो क्वेश्चंस का रहा है, इसलिए बी डी क्या होगा? पूरे का आधा होगा। बी डी इक्वल हाफ बी सी होगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है। इसके बाद क्या है? इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में इसी प्रकार पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर माध्यिका पी एम है। इतना बात तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पी एम, ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू एम पर माध्यिका है। इतनी बात तो स्पष्ट आ गया। इसलिए इस चीज को भी लिख सकते हैं क्यू एम इक्वल हाफ क्यू आर, जो क्यू एम होगा वो पूरे का आधा होगा। इतनी बात तो स्पष्ट हो चुकी है। अब इसके बाद क्या है कि हमें कुछ दिया है, एक काम करते हैं, लिखते हैं अगला कार्य, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह की समस्या है। मैं लिख रहा हूँ कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल, ठीक है ना, बी सी बाई क्यू आर इक्वल ए डी बाई पी एम, ठीक है ना। ये चीज़ कहाँ से है? ये चीज़ दिया है। या में क्या करने वाले हैं? ए बी बाई पी क्यू इक्वल, अब यहाँ से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना। अब एक काम कर लेते हैं, बी डी बाई क्यू एम कर लेते हैं। बी डी बाई क्यू एम जब कर लेंगे, यहीं से एक काम कर लेना, दिस एम्प्लाइज बी डी बाई क्यू एम, हाफ से हाफ तो कैंसिल होगा, फिर क्या बचेगा? बी सी बाई क्यू आर बचेगा। तो बी सी बाई क्यू आर के जगह पर हम आसानी से लिख सकते हैं क्या? बी डी बाई क्यू आर, सॉरी, बी सी बाई क्यू आर के जगह पर बी डी बाई क्यू एम लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्यू एम इक्वल ए डी बाई पी एम, इतना बात तो स्पष्ट है। अब इसके बाद क्या है, हमने क्या किया अभी तक? मैंने पाया ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी डी बाई क्यू एम, फिर ए डी बाई पी एम। तो एक बात स्पष्ट हो गया ना, अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हैं तो जाहिर सी बात है दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। भाई दूसरी भाषा में अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। जस्ट इसका अपोजिट सोचेंगे तो अगर संगत भुजाएं अनुपातिक हैं तो उस दशा में लिख सकते हैं क्या? त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज किसके? पी क्यू एम के। अब आइएगा, हमने इतना चीज प्रूव कर लिया। अब जो मुझे समरूप दिखाना था जरा उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमें तो दिखाना था ए बी सी समरूप पी क्यू आर और हमने तो कुछ और पा लिया। अच्छा भैया, अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी।
दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका ये तर्क आप लोग लिख सकते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ये बात तो हो गया। अब इसके बाद अगली बात क्या करने वाले हैं, हमने दिखा दिया इस चीज़ को करने के लिए कई तरीके हैं, हमने ये चीज़ दिखा दिया। अब इसके बाद कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया। अगर हम लोग इस कोण से अंतर्गत, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो जाएं तो हम आसानी से इस चीज़ को हम लोग समरूप दिखा ले जाएंगे। ए बी बटे पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर। ये चीज़ ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर ये कहाँ से है, दिया है। आप बताइए दो भिन्न भिन्न त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा अनुपातिक हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। लीजिए इस चीज़ को भी मैंने प्रूव कर दिया और ये हो गया हेंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। चलिए नोट हो गया होगा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, ये जो हमारे पास कोण बनना है, ये कोण ADC कोण BAC के क्या है, बराबर है, BAC के बराबर है। हमें दर्शाना है CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग इसमें आपको ज़्यादा लगाना है, टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर हम लोग, ठीक है ना, इस चीज़ में इतना तो आप लोग का हो गया दिया है और इतना आप लोग का हो गया क्या, सिद्ध करना है। अब अगला हेडिंग क्या होगा, उत्पत्ति का होगा और यहाँ हमने लिख दिया प्रूफ। चलिए बड़ा आसान सवाल है। हम लोग एक काम करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC ले लिया बड़ा त्रिभुज और एक त्रिभुज में इस कोण वाला ले लिया, तो ABC व त्रिभुज, ठीक है ना, ABC व त्रिभुज हमने अब की बार ले लिया DAC में, हमने ये दो त्रिभुज ले लिया। अब आप पहला चीज़ ये बताइए मुझे कि कोण C बराबर होंगे, कोण C बराबर कोण C काहे, उभयनिष्ठ है। दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरा चीज़ हमारे पास ये है कि कोण BAC, कोण BAC इक्वल है कोण ADC के। मतलब ये जो कोण हमारे पास है, इस कोण, ठीक है ना, ये जो कोण ये है वो कोण D के बराबर है। कोण BAC बराबर कोण ADC काहे, ये चीज़ दिया है। अतः लिख सकते हैं क्या, कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABC ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज DAC के। अब समरूप होगा तो संगत भुजा अनुपातिक हैं। थोड़ा सा यहाँ हम छेड़खानी करने वाले हैं, CA इंटू CA कर दे रहे हैं, CB और CD कर दे रहे हैं। तो यहाँ CA मैंने कर दिया, CA बाई CD कर दिया इक्वल, ठीक है ना, CA बाई CD कर दिया और फिर उसके बाद CB बाई C, ठीक है ना, CA कर दिया। अब जो मुझे प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। CA का भाग उधर जाएगा तो CA का क्या हो जाएगा, गुणा, और CD का भाग उधर CD का क्या हो जाएगा, गुणा। तो CB इंटू CD हो गया, या गुना करेंगे तो हो जाएगा CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD और ये भी हमारा हो गया प्रूव्ड, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 से अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।